तो फिर ये न कहा गया होता कि वेग दिखाओ मूर्त आजो और उलटो नहीं जा नहीं तुम राजू। ध्यान देना, आपने कहा जो क्रोध विषय से उत्पन्न होता है, तो विषय क्या है? विषय क्या है? विषय है 5 शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध। ध्यान देना जरा। और शब्द, ये जो क्रोध आया है ये शब्द से जुड़ करके आया है। तेरी अवसर सोने शिवधनु भंगा और आयो भ्रकुल कमल पतंगा। अगर धनुष का टूटना सुना न होता तो परशुराम जी को क्रोध आया न होता। तो शब्द क्या है? विषय। रूप, रूप तो वेग दिखाओ मूर्त आजो और उलटाओ नहीं जहां नहीं तो राजू। शब्द सुना गया और रूप को देखना चाहते हो, और अगर रूप न दिखाया गया तो धरती उलटती जाएगी। रूप भी विषय है। कामना तोड़ने वाले की चाह। पंडित जी ये न कहो कि काम नहीं है। अब चलिए जरा, आपने कहा कि ऐसा व्यवहार दिखाया जाए, ऐसा व्यवहार प्रस्तुत किया जाए जिसको देख करके परशुराम के जीवन में प्रेम आ जाए। तो अगर क्रोध होता, केवल क्रोध होता तो दिखाया जा सकता था, लेकिन शत्रुता में देखोगे कैसे? बिंदु तुम्हारा यही था, शत्रुता में देखोगे कैसे? क्योंकि बैर होता है अंधा, और अंधा कभी देख नहीं सकता। अंधा देख नहीं सकता, और जब अंधा देख नहीं सकता है, एक बार रात के अंधकार में तो हम किसी को दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि जब गुरुजनों की कृपा हो जाती है तो अंधकार छूट जाता है। आचार्य कहते हैं कथा सुवंजन अन्य जग साधक सिद्ध सुजान और कौतुक देखत शैल पर भूतल भूरि निधान। लेकिन जब शत्रुता का व्यवहार हो गया है और शत्रुता के लिए अंधापन बताया गया है, तो फिर आप देखेंगे कैसे। एक परामर्श हमारा स्वीकार कर ले, जैसे आपने हमको दिया, मैं आपको दे रहा हूं। शत्रुता हटा दो, शत्रुता के संबंध को तोड़ने वाले के प्रति आप हटा दें और भैया के अनुसार उसे दास स्वीकार कर ले, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं दिखाना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं दिख जाएगा। दिखाना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं दिख जाएगा। और ऐसे दिख जाएगा जैसे दास अगर कुमार्ग पर भी जाता है, गलत रास्ते पर भी चला जाता है, तो स्वामी उसे स्वयं बचा लेते हैं। उसको बचाने का कार्य स्वामी का होता है, और दास के लिए भगवान कहते हैं करो सदा तिनके रखवारी और जिन बालक रखे महतारी। और बालक को माता को कभी दिखाना नहीं पड़ता है, वो उसे छुप करके भी देख लिया करती है। चलिए यही अल्पविराम, लंबी यात्रा न हो। बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक संवाद की बात अगर हमारे पास तक पहुंचानी है तो बहुत ज्यादा चिल्लाने का प्रयास न करो। चिल्ला करके बात पहुंचाओगे तब भी बात हमारे पास आएगी, और आराम से बात कहोगे तब भी बात हमारे पास आएगी। ठीक है ना? तो हाँ, जब विवाद करना हो तब चिल्ला लेना। अभी विवाद परिप्रेक्ष्य में तो नहीं खड़े होना, इसलिए अपनी बात सहज भाव में हमारे पास पहुंचाओ, जैसे हम तुम्हारे पास पहुंचा रहे हैं। तुमने कहा कि पंडित जी आप क्रोध हटा दें और धनुष तोड़ने वाले को दास स्वीकार कर लें, तो धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति सहज में ही आपको प्राप्त हो जाएगा। देखो बात हमारी वहीं की वहीं पर है। हम क्रोध हटा दें, हमारे पास क्रोध आया कहां से? ये क्रोध आया कहां से? उसने धनुष तोड़ा, धनुष टूटने की ध्वनि हमने सुनी, उसके द्वारा धनुष तोड़ करके भूमि पर डाला गया। उस धनुष को मैंने आंखों से देखा, तो मेरे पास जो क्रोध आया है ना, ये उसी के व्यवहार से आया है, ये उसी के व्यवहार से आया है। अब क्रोध हम हटा लें तो हम क्यों क्रोध हटाएं? अब वही ऐसे व्यवहार करेगा कि क्रोध स्वयं हट जाए और प्रेम परशुराम के पास आ जाए। बात तुम्हारी यही है।
अब उसके द्वारा जो आचरण हुआ है, उस आचरण को हम सह करके अपना क्रोध हटा लें, ये उचित नहीं है राजकुमार, क्योंकि उसके आचरण को देख करके क्रोध आया है। और जब तक उसके आचरण प्रेम परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत नहीं होंगे, तब तक परशुराम का क्रोध हट जाए, प्रेम आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। अच्छा देखो, थोड़ा चिंतन करो, क्या परशुराम के क्रोध में न्यूनता नहीं आई? थोड़ा विचार करना। अतृष बोले वचन कठोरा, जब धनुष के टुकड़े मैंने देखे तो अतृष बोले वचन कठोरा, अति क्रोध की अति हो गई। लेकिन जब प्रेम परिप्रेक्ष्य की बात आई, क्या आई कि होई क्यों एक दास तुम्हारा, आपका दास है, आय सुखा कही किन मोही मेरे लिए, आप हमसे आदेश क्यों नहीं कहते? कुल मिलाकर के प्रेम परिप्रेक्ष्य की बात आई तो जानते हो क्या हुआ? आय सुखा कही किन मोही, तो सुन रिसाय, माने अब रिसाय शब्द लगा है। अब पहले था अतृष, पहले क्रोध की प्रबलता थी, लेकिन राम के द्वारा जब शिष्ट शैली का प्रयोग किया गया तो क्रोध में कुछ न्यूनता आ गई। अब तुम चाहते हो क्रोध हट जाए, तो राम को ऐसा विनम्र बना दो, राम की शैली ऐसी बना दो कि परशुराम का क्रोध जैसे अतृष से सुनिसाय तक आ गया, कम हो गया। तो राम की विनम्रता, राम की शिष्ट शैली और या धनुष तोड़ने वाले के आचरण इतने प्रभावित कर दो कि हमारा क्रोध जैसे अतृष से सुनिसाय पर आया, तो सुनिसाय से धीरे धीरे प्रेम में परिवर्तित हो जाए। क्या सामर्थ्य नहीं है तुम्हारे पास कि तुम्हारे भाई के पास सामर्थ्य नहीं है जो तुम परशुराम पर आरोप लगा रहे हो कि हम अपना क्रोध हटा लें? ये क्रोध मेरा व्यक्तिगत नहीं है, ये क्रोध उसके आचरण को देख करके आया है। और निश्चित मानो, तुम कहते रहो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तुम 100 बार कहो, मिथिला प्रांगण का हर एक व्यक्ति कहे परशुराम जी क्रोध हटा लो, लेकिन परशुराम जी क्रोध हटा नहीं पाएंगे। हटेगा क्रोध यदि तो तभी हटेगा जब उसके आचरण, उसकी शिष्टता, उसकी विनम्रता प्रभावित होगी। तो तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, ये क्रोध स्वयं हट जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा। अब ऐसे तुम कहते रहो तो हमारे गुरु जी का धनुष टूटा है, उसके द्वारा तोड़ा गया है, तो राजकुमार लक्ष्मण ऐसा नहीं होगा। एक बिंदु तुमने और दिया कि हम दिखाएं कैसे, क्योंकि क्रोध में हम अंधे हो गए। अभी तुमने एक आरोप हमारे ऊपर लगा दिया है कि बैर अंध प्रेम ही ना प्रबोधु, परशुराम जी क्रोध में बैरी बना करके देख रहे हैं और बैर अंधा होता है। राजकुमार, ये जो बैर अंधा होता है, ये उस क्रोध के लिए है जहां पर क्रोध में कोई बोध ना रह जाए, जिस क्रोध में कोई बोध ना रह जाए, किन कर्तव्य विमूल व्यक्ति हो जाए कि हम आगे करें का इतना असहाय हो जाए, और ऐसी परिस्थिति पर वो हित अनहित का विचार करने की जिसके पास सामर्थ्य ना हो, उसके क्रोध परिप्रेक्ष्य में ऐसे व्यवहार आ सकते हैं। लेकिन परशुराम का क्रोध बोध शून्य नहीं है। इसलिए तुम्हें जो कहना है या बताना है या उपस्थित करना है तो उसको उपस्थित करो, अन्यथा उसके आचरणों में आप परिवर्तन कराने के लिए स्वतंत्र हो, आप परिवर्तन करा लो। देखिए महाराज, क्रोध कब हुआ अर्थात अंधकार कब हुआ? ध्यान देना, क्रोध कब हुआ आपने स्वीकार किया, अर्थात अंधकार कब हुआ? और जब अंधकार कब हुआ तो आप देख सकते थे, लेकिन तत्काल जब शत्रुता का संबंध बना लिया तो जो देखने की शक्ति थी वो समाप्त हो गई। किसी के उजाले में भी अगर किसी अंधे को किसी को दिखाया जाए तो क्या वो देख पाएगा? क्या मैंने ये नहीं कहा कि क्रोध हटा दो, मैंने कहा है कि शत्रुता के संबंध को हटा दो, और जब शत्रुता के संबंध को आप हटा देंगे तो धनुष तोड़ने वाला अपने आप दिखाई दे जाएगा, दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शत्रुता का संबंध पंडित जी, और शत्रुता का संबंध जो आपने बनाया है, तो अगर शत्रुता का संबंध ये बना रहा तो आप देखेंगे कैसे? तब मैंने और आपने प्रेम को 2 बार जोड़ा है, अच्छी बात है, लेकिन बिंदु मेरा है बैर अंध। जब बैर अंधा होता है तो अंधे को दिखाने का उपाय क्या है? अंधकार में तो दिखाने का उपाय है
गुरुजनों के आशीर्वाद से, गुरुजनों के सत्संग से व्यक्ति के जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। लेकिन अंधे को दिखाने का उपाय क्या है, आप बताओ? अगर तोड़ने वाला ऐसा व्यवहार प्रस्तुत करता है तो आप देखेंगे कैसे? चोट मेरी यहाँ थी तो आप कहते हो क्रोध को कम कर दो। अरे ये तो मैं जान गया क्रोध कम हो गया, क्रोध कम हुआ अर्थात अंधकार कम हुआ। लेकिन जो तीसरा दोष आ गया है इसमें आप कैसे देखेंगे? जैसे वो एक उदाहरण दिए दे रहा हूं, और आप वहां तक पहुंचेंगे, समाज के लोग भी पहुंचेंगे। देवर्षि नारद को भगवान के व्यवहार पर क्रोध आया, ध्यान देगा। देवर्षि नारद को भगवान के व्यवहार पर क्रोध आया, क्रोध तो आया लेकिन उन्होंने शत्रुता नहीं बनाई। तो भगवान बीचे में जाकर के मिल गए, बीचे ही पंथ। और जब बीच में जाकर मिले तो देवर्षि नारद ने उन्हें देख लिया। जब देवर्षि नारद ने उनके व्यवहार को देख लिया तो नारद जी का क्रोध समाप्त हो गया। ध्यान देना। लेकिन तब जब शत्रुता नहीं बनाई थी तब, और क्रोध कैसे आया था जी? जरा एक धारा हमारी जोड़े यार। नहीं थी तो उन्होंने भगवान को देख लिया। लेकिन जब शत्रुता का संबंध बन गया है तो आप देखोगे कैसे? अल्पविराम यात्रा राजकुमार लक्ष्मण, बैर प्रीति नहीं दुरई दुराए। बैर और प्रीति तुम कहते हो देखोगे कैसे? जब प्रेम की प्रबलता उसके द्वारा प्रतिष्ठित होगी, जब प्रेम की प्रबलता उसके द्वारा प्रतिष्ठित होगी तो राजकुमार लक्ष्मण ऐसा नहीं है कि परशुराम में प्रेम पहले से नहीं है। परशुराम में प्रेम है, साधना है, लेकिन प्रेम की जब प्रतिष्ठा होगी तो उस प्रेम को पहचानने की सामर्थ्य परशुराम में है। लेकिन प्रतिष्ठा हो, लेकिन प्रतिष्ठा हो। अब देखिए नारद जी का चरित्र तुमने रखा, नारद जी के चरित्र से ही ले लीजिए। तुमने कहा नारद जी ने शत्रुता नहीं बनाई। देखो नारद जी ने शत्रुता नहीं बनाई, स्पष्ट शत्रु शब्द का उच्चारण नहीं है, लेकिन नारद जी जो भाव पक्ष तक चले गए थे तो भाव पक्ष शत्रुता से कम नहीं थे। देखो वहां क्या है, अभी तुमने पढ़ा है, क्या लिखा है वहां? देहो साप की मरी हो जाई और जगत मोरी उपहास कराई। देहो साप, मैं जा करके साफ दे दूंगा। अब बताइए साफ जब दिया जाता है तो क्या प्रेम में दिया जाता है? बताइए कहीं कहीं अगर ऐसा हो, साफ जब दिया जाता है तो क्या प्रेम में दिया जाता है? अथवा साफ तभी दिया जाएगा जब कहीं ना कहीं से शत्रु भाव होगा तो आप साफ देंगे। आपके अनुकूल आचरण नहीं है, आप साफ दे सकते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं देहो साप की मरी हो जाई जगत मोरो उपहास कराई। और नारद जी की परिस्थिति में परशुराम की परिस्थिति में अंतर है।
नारद जी क्या सोच रहे थे? नारद जी काम के अधीन थे, नारद जी लोभ के अधीन थे। पर शाम का चरित्र काम और लोभ के अधीन नहीं है। नारद जी तो सोच रहे थे, जप तप कछु न होए यही काला, और हे विधि मिलई कवन विधि बाला। बाला माने काम के अधीन थे, और लोभ भी नारद जी को था। लोभ क्या था? जो यही बरई अमर सोई होई, और समर भूमि ते ही जीतना कोई। लोभ भी नारद जी में था, काम भी था। तो लोभ और काम की उपस्थिति में जो क्रोध आया है, तो उस क्रोध परिप्रेक्ष्य में नारद जी ने ऐसा निर्णय लिया है, या तो मैं साथ दे दूंगा, अन्यथा आत्महत्या स्वयं कर लूंगा। क्योंकि भगवान है, हो सकता साप हमारा सफल ना हो पावे, क्योंकि भगवान चाहे तो साप को भी निष्फल बना सकते हैं। तो यदि साप देने में हम सफल ना हुए तो हम आत्महत्या भी अपनी कर लेंगे, क्योंकि इतना हमारा उपहास समाज में हुआ है। और सम्मानित व्यक्ति का अगर अपमान हो जाए तो उसको यही लगता है कि इससे अच्छा तो हम आत्महत्या कर लें, इतना बड़ा हमारा अपमान। तो नारद जी वही निर्णय ले रहे हैं। लेकिन आगे क्या हुआ? बीच ही पंथ मिले धनुजारी, और संग रमा सोई राजकुमारी। सोई राजकुमारी, उस राजकुमारी को लेकर के भगवान क्यों आए? अगर रमा के साथ ही आ जाते तो हो सकता है नारद जी का क्रोध और प्रबल न होता। लेकिन संग रमा और सोई राजकुमारी, वही राजकुमारी जिससे नारद जी विवाह करना चाहते थे, भगवान ने विवाह कर लिया। तो वही राजकुमारी जब भगवान के साथ नारद जी ने देखा तो फिर नारद जी का साथ प्रबल हो गया और उन्होंने भगवान को साथ दे दिया। कपिया करती तुम्हें कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, और नारी भी रहे तुम हो दुखारी। तुम नारी के विरह में दुखी हो, तुमने बंदर की भारी आकृति बनाई, बंदर तुम्हारी सहायता करे। ये भगवान को साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि राजकुमारी वहीं बैठी है, जिससे विवाह करना चाहते थे वो भगवान के पास बैठी है, और भगवान उसके पति बन गए थे। नारद जी ने साथ दे दिया। अब देखो नारद जी का क्रोध प्रेम में कैसे बदल गया। जब हरि माया दूरी निवारी, तो नहीं था रमा न राज कुमारी। ऐसा किया, नारद जी का क्रोध कहाँ चला गया? तब मुनि अति सभी तय गई चरना। भगवान के पैर नारद जी ने पकड़ लिए। कब पकड़े? जब भगवान ने क्रोध की व्यवस्था को हटा करके प्रेम की व्यवस्था व्यवस्थित कर दी। तो वही क्रोधी नारद जो साप दे रहे थे भगवान को, अनुचित शब्द बोल रहे थे भगवान को, मैं दुर्बल चरण कहे बहु तेरे, ऐसा बोल रहे थे, वही नारद इतने परिवर्तित हो गए, इतने प्रेम से भर गए कि उन्होंने निर्णय ले लिया। क्या? मृषाहो मम साप कृपाला, मेरा साप है, महाराज झूठा हो जाए। ये कौन कह रहा? नारद जी। साप देने वाला व्यक्ति कह रहा मेरा साप झूठा हो जाए। क्यों कह रहा है? ये साप झूठा ही करना था तो दिया क्यों, और दे दिया तो झूठा होने का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले था क्रोध और अब आ गया प्रेम। तो जब क्रोध से प्रेम आया तो नारद जी में इतना परिवर्तन हो गया। तो राजकुमार, बात हमारी फिर उसी जगह पर है। तुम चाहते हो कि हमारा क्रोध हटाए तो ऐसी कोई व्यवस्था बनाओ जैसे भगवान ने नारद जी के सामने बनाई थी। आओ, सवाल कर रहे हैं आप सभी लोग। क्या से और अच्छा लगेगा? बात मेरे समर्थन में आपकी आ रही है। आपकी बात हमारे पक्ष का खंडन नहीं बल्कि मंडन कर रही है। मैंने नहीं कहा कि क्रोध हटा दो, मैंने कहा शत्रुता हटा दो। क्योंकि क्रोध को हटाने का तो उपाय किया जा सकता है, लेकिन शत्रुता को हटाने का क्या उपाय है? जानेगा भगवान ने राजकुमारी को भी दिखाया, भगवान ने रमा को भी दिखाया, भगवान ने अपने को
को भी दिखाया, लेकिन नारद जी देख पाए कब? क्योंकि नारद जी क्रोध में थे, शत्रुता में नहीं थे। शत्रु कैसे देखेगा? मैंने 3 बारी बात कही पड़ी थी। गुरुजनों के आशीर्वाद से, गुरुजनों की कृपा से अंधकार मिल सकता है, लेकिन अंधापन जब आ गया है तो देखा कैसे जाएगा? क्योंकि अंधे को तो दिन के उजाले में भी नहीं दिखाई देता। नारद जी में अपनी जगह नारद जी क्रोध में थे, और जब क्रोध में थे तो एक अरहाली आपने पढ़ी है, और वो ये पढ़ी, कैसे क्या पढ़ी? कहा दई हूँ श्राप कि मरी हूँ जाई, होगा क्या? तो कहा जगत मोरे उपहास कराई। अगर आप लोग विचार करें और परशुराम जी भी विचार करें, क्या नारद जी का संसार में उपहास हुआ? नारद जी का मुख बंदर का बना है, ये संसार में किसी ने नहीं जाना। ध्यान देना, सबने अगर नारद को देखा है तो कहा नारद जानी सबही सिरुनावा। सभा में नारद जी पहुंचे, मुख तो बंदर का था, लेकिन बंदर का मुख किसी ने नहीं देखा। अगर देखा तो केवल 2 लोगों ने देखा, या तो राजकुमारी ने देखा और या तो रुद्रगण ने देखा। लेकिन नारद जी को क्या लगा कि मेरा उपहास हुआ है? वही क्यों लगा? क्योंकि क्रोध में है, और जब क्रोध में व्यक्ति होता है तो जीवन में अंधकार होता है, तो यथार्थ दिखाई। परशुराम जी को लगा कि तोड़ने वाले ने अपराध किया है, लेकिन ईमानदारी ये है कि तोड़ने वाले ने कोई अपराध नहीं किया है। तो शत्रुता हटा दो तो दिखना प्रारंभ हो जाएगा, और क्रोध हटा दो तो यथार्थ दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो पहले शत्रुता हटानी पड़ेगी। तो शत्रुता को हटाया जाए कैसे? आपने कहा कि बैर प्रीत ने बुरे बुराए, बैर और प्रेम छुपाने से छुपता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, छुपाने से छुपता नहीं है, लेकिन देखा कैसे जाता है? कहां बैर? बैर तोड़ने वाले के पक्ष से नहीं है, बैर तो आपके पक्ष से। तो मैंने कहा था कि दास से बैर नहीं है, और ये बैर अगर हट जाए, ईमानदारी से पंडित जी, बैर आप हटा दो, तोड़ने वाले को मैं बता दूंगा। बैर आप हटा दो और तोड़ने वाले को मैं दिखा दूंगा। ये अब चलो जरा, आप कैसे तोड़ने वाले को दिखा दिया जाए, और अगर दिखा दे तो क्या आप जान जाओगे? यही है, तुम देख ही नहीं पाओगे। सुन तो सकते हो लेकिन देख नहीं सकते हो। अगर देखना चाहते हैं, हाँ बहुत ही सुंदर संवाद। जानना चाहते तोड़ने वाला कौन है, तो पंडित जी उत्तर हमसे लीजिए। हमारे जाना और सुनहु देव सब धनुष समाना का प्रतिलाभ, क्या लाभ क्या हानि, चूल धनु तोड़े और देखा राम। ध्यान देना जरा, अब मैं क्रम में आ रहा हूं। देखा राम, राम जी ने उसे नया देखा है, नए के भोले। पंडित जी, छूट टूट धनुष छूते ही टूट गया है। छूट टूट इसमें रघुपति न दोषु, और मुनि बिन काज करिए कत दोषु। आवेश के पथ पर चले, आवेग से तुम जा रहे हो, सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। महाराज, धनुष खंडन हार पर, धनुष खंडन हार पर ये व्यर्थ सारा रोष है। इस वर्ष से विघटित हुआ क्यों? घाट पर आक्रोश है। मोहान होकर आपने प्रभु पर लगाए दोष हैं, और पूछ लो तो ये सब कहेंगे कि श्री राम जी निर्दोष है। ये बात सीधी क्यों नहीं निज बुद्धि पर बिठा
राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि मैं क्रोध हटाने की बात नहीं कह रहा हूं, मैंने बैर हटाने की बात कही है कि आप शत्रुता समाप्त कर दें। मैंने शत्रुता समाप्त हो जाए तो फिर क्रोध का औचित्य ही क्या रहा। शत्रुता अगर समाप्त हो जाए, हम किसी को बैरी न माने, तो क्या फिर क्रोध का कोई वहां पर अस्तित्व रहेगा? क्रोध का अस्तित्व तो तभी है जब शत्रुता है, और शत्रुता ही ना रहे तो फिर क्रोध कैसे होगा? तो ये तो तुम्हारा कहना ये है कि मछली को पानी से बाहर कर दो, ये उचित नहीं है। राजकुमार, मैंने तुम्हारी बात का मंडन नहीं किया है, मैंने तुम्हारी बात का खंडन किया है। नारद जी के चरित्र परिप्रेक्ष्य में भी वही चरित्र, और चलिए इसकी दिशा को एक हम नहीं बनाए दे रहे हैं, है ना? हाँ, नहीं बनाए दे रहे हैं तो चर्चा वही बनी रहेगी, अब बात कुछ बदल जाएगी। लक्ष्मण कहता है कि हम बैर को समाप्त कर दें और क्रोध बना रहे, तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, अगर प्रेम प्रतिष्ठित करने में वो व्यक्ति सामर्थ है या कोई व्यक्ति सामर्थ है, तो फिर कहने के लिए नहीं रहेगा कि आप क्रोध या आप शत्रुता समाप्त कर दें। किसी को आप कितना प्रबल शत्रु मानते हो, बहुत प्रबल शत्रु मानते हो, लेकिन अगर उसके आचरण प्रेम से भरे हो तो आप उसको कब तक शत्रु मानोगे? क्या आप अपनी शत्रुता का निर्वाह जीवन भर कर पाओगे? मैं कहता हूं कोई बहुत बड़ा अपराधी क्यों ना हो और बहुत बड़ा अपराध उसने किया हो और आपने उससे शत्रुता बना ली हो, लेकिन अगर उसके आचरण प्रेम से भर जाए, विनम्रता से भर जाए, तो आप कितने दिन शत्रुता का निर्वाह करेंगे? 1 महीने, 2 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, कब तक शत्रुता का निर्वाह करेंगे? एक ना एक दिन आपकी शत्रुता स्वयं मित्रता में परिवर्तित हो जाएगी, स्वयं परिवर्तित हो जाएगी। तो राजकुमार लक्ष्मण, हमारे बिंदु को समझने का प्रयास करो। अब देखो जैसे एक चरित्र मैं तुम्हें देता हूं। भगवान शंकर के पास कामदेव को भेजा गया, ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने मंत्रणा करके भेजा कि इसको शिव जी के पास भेजो, शिव जी समाधि में है, शिव जी की समाधि भंग हो जाए और शिव जी का विवाह माता पार्वती के साथ संपन्न हो और जो पुत्र जन्म ले वो तारकासुर का वध कर दे। ऐसी योजना बना करके सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, इत्यादि ने ये मंत्रणा बनाई कि कामदेव को भेजा जाए शिव जी के पास। शिव जी समाधि में थे, कामदेव ने जाकर के सभी के उद्देश्य को पूरा किया। अब वहां चर्चा बड़ी विस्तृत है, वो उसको व्यक्त नहीं करेंगे। हाँ, तो कामदेव ने जाकर अपना उद्देश्य सफल किया, शिव जी के बाण मारे और शिव जी की समाधि भंग हो गई। जब समाधि भंग होगी तो शिव जी को क्रोध आया, क्षोभ आया। क्षोभ में शिव जी ने क्या किया? चारों ओर नेत्र घुमा करके देखा कि किसने ऐसा किया है। देखने में कामदेव दिखाई पड़ा, आम के पत्तों के बीच में छिपा बैठा था। शिव जी ने देख लिया, शिव जी ने देख करके क्या किया? क्रोध किया और क्रोध करके कामदेव को जला करके नष्ट कर दिया। तब शिव तीसर नयन उघारा और चितवत काम भयो जय छारा। कामदेव नष्ट हो गया। अब देखिए, कामदेव तो नष्ट हो गया, लेकिन कामदेव का कल्याण नहीं हुआ। नष्ट तो हो गया, कल्याण नहीं हुआ। अब कल्याण कैसे हुआ? शिव जी में इतना क्रोध था कि तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयो जग छारा, भयो जग छारा। हाहाकार भयो जग भारी, हाहाकार मच गया। इतना हाहाकार मच गया कि सारे देवता डर गए शिव जी का क्रोध देख करके। लेकिन क्या क्रोध समाप्त नहीं हुआ? शिव जी का समाप्त हुआ। कैसे समाप्त हुआ? व्यास जी, कामदेव की पत्नी रति शिव जी के पास आई। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई, रोदती बदती बहु
अति करुणा करत शंकर पही गई। अति प्रेम करी, देखो शब्द क्या लगा है, अति प्रेम करी विनती विविध विधि, एक विधि से नहीं, विनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष, आशुतोष शब्द लगा है, प्रसन्न होने वाले महादेव। प्रभु आशुतोष कृपालु शिव अबला निरखी बोले सही। कांग्र को जलाने वाले महादेव जी इतना परिवर्तित हो गए। अब रति से क्या कहते हैं, अब ते रति तव नाथ कर होई नाम आनंद, बिनु बपु व्याप्य सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। और यहां तक कह दिया कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होइए हरण महामही भारा। तो कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। माने कांग्र को जलाने वाले, कांग्र पर क्रोध करने वाले, कांग्र को शत्रु बनाने वाले, कामारी काम को शत्रु जिन्होंने माना हो, उन्होंने भी जब ऐसे आचरण देखे तो उनका भी हृदय परिवर्तित हो गया। और जिन्होंने जलाया था उन्होंने ही मिलन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो राजकुमार लक्ष्मण प्रेम, ऐसा तुम भी कुछ कराओ। इस विषय को अगर छुआ जाए, ये भी हमारे पक्ष का मंडन कर रहा है, खंडन नहीं कर रहा। तुम्हें सब यही लगेगा, लगेगा है। क्या शंकर जी की काम से शत्रुता समाप्त हो गई? वहां शत्रुता थी ही नहीं। विचार करो, शत्रुता शंकर जी ने कामदेव से नहीं बनाई थी। शंकर जी ने कामदेव पर किया क्रोध, और जब क्रोध किया तो तीसरा नेत्र खोला, तीसरा नेत्र खोला तो काम जल गया। और जब काम जल गया तो शंकर जी के क्रोध को हटाने का उपाय किया गया है। लेकिन शंकर जी की शत्रुता खत्म हो गई क्या? और अगर खत्म हो गई हो बताओ, अगर खत्म हो गई होती तो उसके बाद का चरित्र कहता है जब पार्वती जी गई है शंकर जी के पास, तो एक शब्द आया है जाति, संभालो जरा। सती जी पहले, ध्यान देना, अभी पार्वती जी का विवाह शंकर जी से हुआ नहीं है। और विवाह हो जाने के बाद एक शब्द आता है मानस में, कहा काम रिपु कैसे, बैठे सोह काम रिपु कैसे। मैं दो बातों का उत्तर कर रहा हूं। आप कहते हो शत्रुता में क्रोध आवश्यक है, ये क्रोध में शत्रुता आवश्यक है, लेकिन शंकर जी काम के शत्रु तो है, लेकिन अब क्रोध नहीं है। विचार करो, और लोगों ने क्रोध तो किया है लेकिन शत्रुता का संबंध नहीं बनाया। क्रोध में शत्रुता आवश्यक नहीं है और शत्रुता में कोई क्रोध आवश्यक नहीं। ये जबरदस्ती नियम में जोड़ा जाए, मैं दोनों प्रमाण दे दूंगा। आप कहते हो अगर व्यवहार बदला जाए तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, एक समय ऐसा आएगा कि शत्रुता समाप्त हो जाएगी। नहीं हो, ध्यान देना, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके सामने जितना झुकोगे वो तुम्हारे ऊपर उतने चढ़ेंगे। भोले बाबा की बात की है। चलो उज्जैन की धरती पर एक व्यक्ति था, शंकर जी का तो भक्त था लेकिन विष्णु जी का द्रोही था। और गुरु जी रोज बताते थे कि हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। और देखिए शब्द लगा है, गुरु मोहि प्रबोध। गुरु जी हमें रोज समझाते थे, दुखी देखी आचरण मम, लेकिन मोहि उपजय अति क्रोध और दंभी नीति की भावई। दंभी व्यक्ति को कभी नीति की बात अच्छी नहीं
नहीं लगती है। वो विष्णु का द्रोह छोड़ो, एक समय ऐसा आया कि गुरु का ही अपमान करने लगा, माने समझाने वाले का ही अपमान करने लगा। कि कृष्ण जब शंकर जी ने देखा तो शंकर जी को क्रोध तो उस पर आया है, लेकिन शत्रुता शंकर जी ने नहीं। तो क्रोध हटाने का तो उपाय है, लेकिन शत्रुता हटाने का उपाय क्या? रति ने भोले बाबा के क्रोध को हटाया है, ध्यान देना, प्रेम से। लेकिन क्या प्रेम से शत्रुता को हटाया? और बात शत्रुता हटाने की, क्रोध को हटाया जा सकता है। बहुत ही सुंदर संवाद। उज्जैन की धरती पर जाओ, न हिमालय पर जाओ, इसी मिथिला में आओ। लक्ष्मण ने मिथिला में क्रोध तो किया है राजा जनक पर, तो प्रमाण मिला लखन सकोप वचन जे बोले तटमदान मही दिग्गज डोले। तो राम जी के प्रेम से लक्ष्मण का क्रोध तो समाप्त हो गया है। तो प्रेम से क्रोध आ सकता है, लेकिन प्रेम से शत्रुता कैसे है? तुम्हारे पूरे चरित्र को एक अधारी में हम काटे दे रहे हैं। तुम कहते हो जो बैरी होता है वो कभी भी प्रेम प्रतिष्ठित नहीं कर पाता है, और जबकि स्पष्ट देखो अपनी बात पे बल दो मत। बैरी माने शत्रु, हाँ बदलो मत, बात वही है। बैरी माने शत्रु, बोले जिसके अंदर बैर होता है वो कभी भी देख नहीं पाता है और दूसरे के प्रेम को पहचान नहीं पाता है। जबकि सीधा संकेत है कि बैरियू राम बड़ाई करही, बैरियू राम बड़ाई करही। अब बताओ इसका अर्थ क्या है? बैर है, लेकिन राम का प्रेम ऐसा प्रतिष्ठित है कि बैरी होकर के भी वो राम की प्रशंसा कर रहे हैं। सीधा उत्तर है। इधर देखो, इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा उत्तर है। बैर है, बैर है कि नहीं? अब बैर होकर के भी वो राम की प्रशंसा कर रहे हैं, राम की बड़ाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं से राम के आचरण, राम के व्यवहार या राम की आकृति कोई ना कोई ऐसा विशेष लक्षण है जो बैरियों को भी प्रभावित करने वाला है, बैरियों को भी प्रभावित करने वाला है। इसीलिए बैरी होकर के भी वो प्रशंसा कर रहे हैं। तो अगर हम बैरी पक्ष में खड़े, अगर हम बैरी खड़े हैं तो राम का या जिस व्यक्ति ने तोड़ा है उसका कोई ऐसा आचरण प्रस्तुत हो जाए कि बैरी होकर के भी हम उसकी प्रशंसा करने के लिए विवश हो जाए। उत्तर हो गया, बैरी होकर के भी हम प्रशंसा करने के लिए विवश हो जाए, सिद्धांत बन जाएगा। लेकिन राजकुमार लक्ष्मण, अब देखिए उज्जैन परिप्रेक्ष्य में तुमने कहा उज्जैन चलो, देखो भाई तुम लोग जहां जाना हो वहां जाओ, उज्जैन जाओ चाहे अयोध्या जाओ, ये तुम लोगों का अभियान है। तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, वो मिशन तुम्हारा है। क्यों? हम उज्जैन गए तो आप अयोध्या गए, कोई बात नहीं है। लेकिन अब देखिए वहां जो शिव मंदिर का तुमने बताया है कि शंकर जी ने साथ दे दिया है, तो शंकर जी ने साथ दिया है तो शंकर जी ने क्रोध तो किया है लेकिन शत्रु नहीं माना है। देखिए शंकर जी, देखो मैं फिर कहता हूं, साप कोई भी दे, अगर साप दे रहा है तो कहीं ना कहीं से वहां पर शत्रुता का अंक है, तभी साप दे रहा है। और यदि शत्रुता का अंक वहां शून्य कर दिया जाए, रिक्त कर दिया जाए, तो फिर वहां साप की स्थिति नहीं बनेगी। शिव जी ने साथ दिया, तुम कहते हो उज्जैन चलो, वो उज्जैन में जो था वो तुम्हारे अयोध्या का था, मूल, हाँ मूल तुम्हारी अयोध्या का रहने वाला था। रघुपति पुरी जन्म तव भयउ। राजकुमार अब देखिए मैं उसका बड़ा सुंदर चिंतन तुम्हें दे रहा हूं। उसको शिव जी ने साथ दिया, गुरु जी समझाते थे। तुमने कहा बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनके सामने विनम्र हो जाओ, समझाओ, लेकिन उनके समझ में नहीं आता है। गुरु जी समझाते थे, उसकी समझ में नहीं आता था, अहंकारी था, दम्भी था, गुरु जी के प्रति सम्मानित भाव नहीं था। शिव जी ने साथ दे दिया, लेकिन क्या गुरु जी के प्रति उसके हृदय में सम्मान नहीं आया? क्या गुरु जी के प्रति उसके हृदय में सम्मान नहीं आया? आया। कैसे आया? शिव जी ने साथ दे दिया, और जब साथ मिल गया तो वो कहां जाए? तब गुरु जी का आचरण देखो,
हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन शिव साप कंपति मोहि बिलोकयति उर उपजा परिताप। गुरु जी क्या कहते हैं? शंकर दीन दयाल अब यही पर ओ कृपाल साप अनुग्रह होए जही नाथ थोर ही काल। तो माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान तेहि पर कोप न करी है प्रभु कृपा सिंधु भगवान। गुरु जी ने कहा, शंकर जी ने कहा, यद्यपि कीन यही दारुण पापा, इसने पाप किया है और जो पाप करेगा तो शंकर जी उसको शत्रु नहीं मानेंगे। यद्यपि कीन यही दारुण पापा, अरे भाई पाप करने वाले को क्या शंकर जी मित्र मानेंगे? बताओ, क्या जो पाप करेगा उसको क्या शिव जी अपना मित्र बनाएंगे? पाप करने वाले को शिव जी अपना शत्रु ही बनाते हैं। यद्यपि कीन यही दारुण पापा मैं पुण्य दीन को पकड़ सापा तदपि तुम्हारी साधुता देखी करी हो यही पर कृपा विशेखी। और शिव जी ने कृपा की और वही आगे चल करके ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। लोमस ऋषि ने साथ दे दिया, कालभूषुंडी जी बन गए, समस्त उपलब्धियां उनको प्राप्त हो गई, भगवान के दर्शन भी प्राप्त हो गए, सारा जो वो चाहते थे उन्हें सब कुछ मिल गया, कोई अभाव नहीं रहा। लेकिन एक बात उनके मन में आज भी पीड़ादायक है। कालभूषुंडी जी के मन में एक बात की पीड़ा आज भी है। क्या है? वो स्वयं कहते हैं, एक सूल मुहि फिसरी न काहू, एक कष्ट मैं आज भी नहीं भूल पा रहा हूं। क्या? गुरु कर कोमल शील सुभाऊ, अरे गुरु कर कोमल शील सुभाऊ, माने मैंने अपने गुरु जी का इतना अपमान किया लेकिन मेरे गुरु जी ने कितना किस प्रकार से मेरे ऊपर कृपा की वो आज भी हम भूल नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या है? गुरु जी के विरोधी थे लेकिन गुरु जी के आचरण इतने सुंदर हुए कि जो विरोधी थे वो भी आज कह रहे हैं कि मैं गुरु जी की महानता को भूल नहीं पा रहा हूं। आज भी वो स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु जी के व्यवहार कर्म परिस्थिति परिवर्तित हो गई। तो उसी प्रकार से राजकुमार लक्ष्मण फिर उसी जगह आ जाओ जहां से चालू हुए थे, प्रारंभ हुए थे, वही आ जाओ कि उसके भी कोई ऐसे आचरण, ऐसी शिष्टता हमारे सामने उपस्थित